दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त संतोष कुमार शर्मा। यूथ कंपटीशन टाइम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स की ओर से जो सीरीज चल रही है, उस सीरीज में आज जो कड़ी आपके सामने लेकर के मैं आया हूं, उसका नाम है ईंधन। दोस्तों, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ईंधन, जो परीक्षाओं में जी भर के पूछा जाता है। ईंधन कहते किसको हैं? आप लोग बचपन से सुनते आए होंगे नून तेल लकड़ी। तो जो दोस्तों नून तेल और लकड़ी में लकड़ी होता है ना, उसे ईंधन कहते हैं। हम लोग हमेशा से दोस्तों ईंधन का इस्तेमाल करते आए हैं भोजन के पकाने के लिए दोस्तों, मोटर गाड़ी को चलाने के लिए दोस्तों। जो ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है, उस ईंधन में लकड़ी भी एक महत्वपूर्ण घटक है। कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, और गांव में तो दोस्तों हम लोग गोबर के कंडी का इस्तेमाल भी करते हैं और व्यापक पैमाने पर करते हैं। तो शुरुआत आज ईंधन से करते हैं दोस्तों। कोयला भी एक प्रकार का ईंधन है और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। कोयले के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कोयला है क्या। वास्तव में शताब्दियों पहले, या कह लीजिए सहस्राब्दियों पहले, जो पृथ्वी पर जंगल थे दोस्तों, वो समय के साथ साथ नष्ट हुए और उनके ऊपर धूल मिट्टी की एक मोटी परत जम गई। धीरे 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 वो जो पेड़ पौधे थे वो जमीन के नीचे दब गए, और उनका जब परिवर्तन हुआ दोस्तों, तो आज जब हम लोग उनको खोद करके निकालते हैं तो वो कोयले के रूप में निकलते हैं, डीजल और पेट्रोल के रूप में निकलते हैं, केरोसिन ऑयल के रूप में निकलते हैं दोस्तों। तो उनका भंडार सीमित है। इसीलिए कहा जाता है ईंधन को बचाइए, अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाइए। तो मेरा ख्याल है कि अब बातों का सिलसिला हम लोग सवालों के सिलसिले की तरफ मोड़ दें तो अच्छा रहेगा। आइए देखते हैं। आपके सामने पहला सवाल दोस्तों ये है, ईंधन या फ्यूल निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन्स का एक जटिल मिश्रण है जो पृथ्वी पर द्रव, गैसीय या फिर ठोस रूप में मौजूद होता है, जिसे ईंधन के रूप में परिष्कृत किया जा सकता है? तो दोस्तों बड़े गौर से देखिएगा, हाइड्रोकार्बन का एक जटिल मिश्रण जो होता है वो बड़े ध्यान से देखा जाएगा। बिटुमिन, कोक, कोयला। तो दोस्तों कोयला होता है ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर डी दोनों में ही कोयला लिखा हुआ है, तो आप सी और डी किसी को भी टिक कर दीजिए, दोनों ही सही हैं। ठीक है, ये सवाल दोस्तों है 1465, 8/9/2022 को दूसरी पारी में पूछा गया था ग्रुप डी की परीक्षा में। अगले सवाल की तरफ हम लोग आपको लेकर चलते हैं। प्राकृतिक गैस CH4 के जलने के दौरान कौन सी गैस निकलती है? बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस का मतलब होता है दोस्तों मीथेन। तो जो मीथेन को हम लोग जलाएंगे तो क्या क्या मिलेगा, ये बात पूछी जा रही है दोस्तों। तो बड़े गौर से देखिएगा, मीथेन यानी कि CH4 को जब आप जलाते हैं तो दोस्तों आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिएगा। आरआरबी ग्रुप डी का 6/9/2022 का सवाल दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। बिटुमिनस, सब बिटुमिनस, लिग्नाइट और एंथ्रेसाइट। तो दोस्तों इसका आंसर है एंथ्रेसाइट। 26 अगस्त 2022 को यह सवाल पूछा गया था तीसरी पारी में दोस्तों। तो आपके सामने जो स्क्रीन पर सवाल देख पा रहे हैं आप लोग, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? तो कह दीजिएगा एंथ्रेसाइट में कोयले की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। 26 अगस्त 2022 को यह सवाल पूछा गया था दोस्तों तीसरी पारी में 1467 नंबर के लिए। अगले सवाल की तरफ आपको लेकर के चलता हूं, और अगला सवाल आपके सामने ये रहा 1468। निम्नलिखित में से किस जीवाश्म ईंधन में ब्यूटेन इसका प्रमुख घटक होता है दोस्तों? बढ़िया सवाल है 1468, बड़े गौर से देखिएगा। कोयला, ईंधन का तेल, प्राकृतिक गैस और LPG।
एलपीजी में दोस्तों ब्यूटेन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। आरआरबी जेई का सवाल है, 1 जून 2019 को पहली पारी में पूछा गया था सवाल। 1469 को गौर से देखा जाए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है? लकड़ी है, इथेनॉल है, गाय का गोबर है, परमाणु ऊर्जा है दोस्तों। तो लकड़ी, इथेनॉल और गाय का गोबर ये तीनों ही बायोमास ऊर्जा के स्रोत हैं दोस्तों, और जो परमाणु ऊर्जा है वो बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है ना। तो 1469 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे दोस्तों। और बायोमास ऊर्जा का स्रोत लकड़ी है, इथेनॉल है, गाय का गोबर है। जीवित या मृत जीवों से प्राप्त पदार्थ बायोमास कहलाता है दोस्तों। यहाँ जीव से मतलब है पौधों से। इनको सीधे जला करके इस्तेमाल कर सकते हैं या इनको विभिन्न प्रकार से जैव ईंधन में परिवर्तित करने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो न्यूक्लियर पावर है दोस्तों, एटॉमिक एनर्जी है, वो बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। 12/10/2018 को ये सवाल पूछा गया था पहले शिफ्ट में। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। मीथेन के जलने पर क्या होता है दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन राख, कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। सवाल नंबर 1470 के लिए दोस्तों ये सवाल अभी अभी आप लोगों ने हल किया। मीथेन गैस को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी, ये दो बातें निकलती हैं दोस्तों। एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया था पहले चरण में 28/4/2016 को पहली पारी में। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 1471। कार्बन और नमी की मात्रा के आधार पर कोयले की उच्चतम और निम्नतम गुणवत्ता वाली किस्में कौन सी हैं? बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। 1471 तो किसको टिक मारा जाए? बॉक्साइट, लिग्नाइट, लिग्नाइट एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट लिग्नाइट, लिग्नाइट बॉक्साइट। दोस्तों ये लिग्नाइट और एंथ्रेसाइट, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा। कार्बन और नमी की मात्रा के आधार पर कोयले की उच्चतम और निम्नतम गुणवत्ता वाली किस्में कौन सी हैं? तो दोस्तों 1471 के लिए बड़े गौर से देखिएगा, ये लिग्नाइट और एंथ्रेसाइट तो हैं, लेकिन सवाल को दोबारा पढ़ा जाए, कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले की उच्चतम गुणवत्ता, तो उच्चतम गुणवत्ता एंथ्रेसाइट में होती है दोस्तों और निम्नतम गुणवत्ता लिग्नाइट में होती है, लिहाजा ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल 11/3/2021 को पूछा गया था। पहले स्टेज की दूसरी पारी में सवाल आया था दोस्तों। ये अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। दलदल और धान के खेतों से इनमें से कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? 1472 नंबर। तो जो दलदली भूमि होती है दोस्तों और धान के खेत होते हैं, वहां से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में 25 जनवरी 2021 को यह सवाल आया था दोस्तों पहले चरण की दूसरी पारी में। ईंधन के कैलोरी मान की इकाई क्या है दोस्तों? बहुत बढ़िया सवाल है। कैलोरी मान को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। जूनियर इंजीनियर की परीक्षा में 28 मई 2019 को यह सवाल आया था शिफ्ट 3 में। तो कैलोरीफिक वैल्यू के लिहाज से पूछा जा रहा है कैलोरीफिक वैल्यू की इकाई क्या है? तो किलो जूल पर किलोग्राम। 1473 के लिए दोस्तों क्या करिएगा, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, किलो जूल पर किलोग्राम। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसे मार्श गैस भी कहते हैं दोस्तों? बहुत बढ़िया सवाल है। 1474 नंबर दोस्तों। तो मार्श गैस मीथेन को कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में 28 मार्च 2016 को यह सवाल आया था। अगले सवाल की तरफ आपको लेकर चलता हूं। मीथेन मार्श गैस के रूप में भी जानी जाती है। सवाल नंबर 1475 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। लाफिंग गैस नहीं दोस्तों, टीयर गैस नहीं दोस्तों, नॉन ग्रीन हाउस गैस भी नहीं कहते इसको। एनटीपीसी का सवाल 19 अप्रैल 2016 को। 1476 नंबर। निम्नलिखित में से किस ईंधन का उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों में नहीं किया जाता है? ताप विद्युत संयंत्र मतलब होता है थर्मल पावर स्टेशन। वहां पर कौन से ईंधन का उपयोग नहीं किया जाता? प्राकृतिक गैस, ईंधन का तेल, यूरेनियम, कोयला। बहुत बढ़िया दोस्तों। प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल होता है, ईंधन के तेल का इस्तेमाल होता है दोस्तों, कोयले का इस्तेमाल होता है दोस्तों। और 1476 के लिए ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम को लॉक कर दीजिए। यूरेनियम का इस्तेमाल दोस्तों थर्मल पावर स्टेशन में नहीं करते बल्कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन में करते हैं। आरआरबी जेईई का सवाल 26/5/2019 को चौथी पारी में पूछा गया था सवाल दोस्तों। थर्मल पावर स्टेशन आप लोग जानते हैं क्या होता है, और
हाइड्रो पावर स्टेशन भी जानते होंगे आप लोग, हाइड्रो पावर स्टेशन या प्लांट लिख लीजिए। हाँ, हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, है ना, गैस पावर प्लांट। ये पावर प्लांट में दोस्तों सबका सिस्टम आगे का एक जैसा होता है। प्राइम मूवर अलग अलग टाइप के होते हैं, प्राइम मूवर अलग अलग टाइप के होते हैं। इसका मतलब समझिए, आपको करना क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को या कह लीजिए कि न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करना है। किसी भी पावर प्लांट में क्या करते हैं हम लोग दोस्तों, हमारे पास ईंधन का जो अल्टीमेट सोर्स है वो सूर्य है। याद रखिएगा ये बात, पीसीएस की परीक्षा में भी ये सवाल आया है, रेलवे में भी ये सवाल पूछा गया है, और जो आपके पास स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का इम्तहान होता है उसमें भी ये सवाल आ चुका है दोस्तों, कि सूर्य का जो स्थान है हमारे जीवन में वो क्या है, हमारे लिए ऊर्जा का अल्टीमेट सोर्स है। अल्टीमेट सोर्स मतलब जितनी भी प्रकार की ऊर्जा का आप नाम ले सकते हैं, ले लीजिए, वो सारी ऊर्जा अंततः सूर्य से ही हमको प्राप्त होती है। कोयला है, आप कहेंगे कोयला में सूर्य का क्या रोल है, तो दोस्तों कोयला भी वनस्पतियों के हजारों साल तक पृथ्वी के अंदर दबे रहने से निर्मित हुआ है। उन वनस्पतियों को ऊर्जा कहाँ से मिली थी, सूर्य से, है ना। और पृथ्वी पर जितने प्रकार की ऊर्जा है वो ऊर्जा सूर्य से ही प्राप्त होती है। तो डीजल है, पेट्रोल है, गैस है, लकड़ी है, ये सारे प्रकार की ऊर्जा दोस्तों हमको सूर्य से प्राप्त होती है। अब आप कहेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें सूर्य का क्या रोल है दोस्तों, तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में एक बात जानते रहिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी को आपने प्रोड्यूस नहीं किया है, बल्कि ऊर्जा के एक रूप का इलेक्ट्रिसिटी के रूप में परिवर्तन किया है। ऊर्जा की अविनाशिता का नियम आपने पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट में क्या करते हैं दोस्तों, पानी को आप बांध में इकट्ठा करते हैं, पानी का लेवल बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, पानी की हाइट बढ़ा देते हैं, तो पानी में पोटेंशियल एनर्जी प्राप्त होती है आपको। उस पोटेंशियल एनर्जी का आप टरबाइन को घुमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब पोटेंशियल एनर्जी मतलब पानी ऊपर से नीचे गिरेगा तो पोटेंशियल एनर्जी को आप काइनेटिक में चेंज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी से क्या करेंगे, प्राइम मूवर का काम लेंगे। प्राइम मूवर मतलब प्राथमिक चालक। जो आपके पास जनरेटर है उसका जो शाफ्ट है उसको घुमाना चाहते हैं, उसको घुमाने के लिए हमको क्या चाहिए, टरबाइन। टरबाइन की ब्लेड्स पर पानी गिरेगा दोस्तों तो टरबाइन का ब्लेड घूमेगा और साथ साथ धुरा भी घूमेगा। वह धुरा जनरेटर के धुरे से जुड़ा हुआ है तो जनरेटर का धुरा घूमेगा और आपको बिजली मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। यानी कि आपने मैकेनिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन कर लिया। आप कोयला जलाते हैं, कोयला जला करके करते क्या है दोस्तों, आप बॉयलर में जो पानी है उसको गर्म करते हैं, स्टीम का उत्पादन करते हैं। तो स्टीम का उत्पादन करने के लिए अल्टीमेटली आपने कोयले का सहारा लिया, है ना। और कोयले में जो ऊर्जा है वो सूर्य से प्राप्त हुई थी कभी कभी। और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है उसमें जो पानी है वो पानी भी सूर्य की ही देन है। अगर सूर्य से हमको ऊर्जा ना मिलती तो हम लोग पानी के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। अब सवाल उठता है कि डीजल क्या है दोस्तों, वो भी कोयले का ही एक भाई बहन है ना। पेट्रोल है वो भी कोयले का ही एक सगा संबंधी है। तो दोस्तों जितने प्रकार की ऊर्जा हो सकती है वो सारी की सारी ऊर्जा का जो अल्टीमेट सोर्स है वो क्या है, सूर्य है। अब सवाल उठता है कि निम्नलिखित में से किस ईंधन का उपयोग थर्मल पावर प्लांट में नहीं किया जाता है। तो बता दीजिएगा, यूरेनियम का इस्तेमाल थर्मल पावर प्लांट में नहीं करते दोस्तों, ठीक है। बाकी सभी प्रकार के जो आपके पास सोर्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो आरआरबी जेईई की परीक्षा में ये सवाल आया था 26 मई 2019 को, चौथे पारी में। अगला सवाल आपके सामने, पेट्रोल के साथ साथ कारों में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, मीथेन, इथेन, एथेनॉल। सवाल नंबर 1477 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे दोस्तों। अगले सवाल की तरफ आपको लेकर के चलता हूं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है।
बायोगैस का प्रमुख हिस्सा क्या होता है दोस्तों? तो हाइड्रोजन नहीं होता, नाइट्रोजन नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता दोस्तों। बायोगैस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है मीथेन। आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में 6/4/16 को पूछा गया था सवाल, स्टेज 1 शिफ्ट 2। अगला सवाल, बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है, क्यों है दोस्तों? क्योंकि इसमें 75% तक मीथेन मौजूद होती है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए दोस्तों। 75% तक क्या होता है? मीथेन। मीथेन का मतलब CH4। 1479 के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। एनटीपीसी की परीक्षा में 13 जनवरी 2021 को पूछा गया पहले चरण की पहली पारी का सवाल। अगला सवाल आपके सामने, एक घरेलू गैस सिलेंडर LPG में संग्रहित की जाती है। दोस्तों बहुत बढ़िया सवाल है। घरेलू गैस सिलेंडर में LPG को किस अवस्था में कलेक्ट करते हैं, संग्रह करते हैं? तो ठोस अवस्था, गैस अवस्था, तरल अवस्था, किसी भी अवस्था। सवाल नंबर 1480 के लिए दोस्तों याद रखिएगा, तरल अवस्था में संग्रह करते हैं। जो आपके रसोई में गैस सिलेंडर रखा हुआ है उसमें जो गैस भरी होती है वो किस रूप में होती है दोस्तों? तरल रूप में। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल 7/4/2016 को पूछा गया था, शिफ्ट 3 स्टेज 1। 1481, रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है, कैसे? मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड, इथाइल मरकेप्टन, मिथाइल मरकेप्टन। 1481 के लिए दोस्तों बहुत बढ़िया सवाल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है दोस्तों। इथाइल मरकेप्टन का इस्तेमाल करके इसका पता लगा सकते हैं कि रसोई गैस रिस रही है या नहीं। एनटीपीसी की परीक्षा में सवाल आया था दोस्तों 7/4/2016 को। अगला सवाल आपके सामने 1482। नीचे एक कथन और एक कारण आर दिया गया है। कथन ए कहा जा रहा है दोस्तों, घरेलू गैस सिलेंडरों में होने वाले रिसाव का पता लगाया जा सकता है, और कारण बताया जा रहा है एलपीजी की गंध बहुत तेज होती है। सही विकल्प चुनिए 1482 के लिए। तो कैसे चुनेंगे दोस्तों सही विकल्प, इस बात को बड़े गौर से देखा जाए। घरेलू गैस सिलेंडरों में होने वाले रिसाव का पता तो लगा सकते हैं, ये बात तो सही है। कारण जो है दोस्तों एलपीजी की गंध तीव्र होती है, ये कारण सही नहीं है, ये कारण गलत है। तो आप क्या लिखेंगे? कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाएगा। 1482 के लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल ये 12/4/2016 को पहले चरण की तीसरी पारी में पूछा गया था। अगला सवाल आपके सामने, ईंधन के एक इकाई द्रव्यमान के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? इसको तो कहते हैं ईंधन का ऊष्मीयमान या कैलोरीफिक वैल्यू। 1483 सवाल नंबर 1483 के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। ईंधन का ऊष्मीयमान या कैलोरीफिक वैल्यू, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। आरआरबी जेई 27 जून 2019 को प्रथम पारी में सवाल आया था दोस्तों। अगले सवाल की तरफ आपको लेकर चलता हूं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सवाल नंबर 1484 के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, ये सही उत्तर है। इसी को दोस्तों एलपीजी कह के बुलाया जाता है। एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये देखिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसी को हिंदी में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस लिखा हुआ है दोस्तों। 1484 के लिए ऑप्शन नंबर सी। एनटीपीसी की परीक्षा में यह सवाल आया था दोस्तों 30 मार्च 2016 को पहले चरण की दूसरी पारी में। आगे कहा जा रहा है मार्श गैस के प्रमुख घटक क्या हैं दोस्तों? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आर्गन, मीथेन। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे दोस्तों। मार्श गैस का जो प्रमुख घटक है वो मीथेन है। एनटीपीसी की परीक्षा में 3/4/2016 को यह सवाल आया था, स्टेज 1 शिफ्ट 3। आगे दोस्तों, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है दोस्तों? तो प्रोपेन, इथेन, ब्यूटेन नहीं है दोस्तों, मीथेन सही उत्तर है इसका। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा। 1486 के लिए बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी में 3/4/2016 को यह सवाल आया था, स्टेज 1 शिफ्ट 2। अगला सवाल, भारतीय रेलवे ने 2015 में सीएनजी द्वारा चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की। सीएनजी का पूरा नाम बताइए।
सवाल नंबर 1487 के लिए दोस्तों, CNG। CNG का मतलब होता है दोस्तों कॉम्प्रेस्ड, ये क्या लिख दिया हमने, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ये हो गया CNG। तो कॉम्प्रेस्ड को संकुचित कहते हैं दोस्तों, और नेचुरल को प्राकृतिक कहते हैं। तो संकुचित नाइट्रोजन, स्वच्छ नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, ये नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा ये, संकुचित प्राकृतिक गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे 1487 के लिए दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है 1488। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या कहे जाते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। जीवाश्म ईंधन मतलब कोयला जला दीजिए तो जो कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर के ऑक्साइड क्या कहे जाते हैं दोस्तों? अम्लीय ऑक्साइड कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है, 22/9/2018 को पूछा गया था ये सवाल पहली पारी में। अगला सवाल आपके सामने, ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है 1489 दोस्तों। ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में बदलने वाली प्रक्रिया को कहते हैं दोस्तों द्रवीकरण, है ना। सवाल नंबर 1489, द्रवीकरण मतलब लिक्विफिकेशन। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 26/11/2018 को तीसरी पारी में पूछा गया था ये। 1490 के लिए कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम सल्फर और फास्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर, सल्फर और कैल्शियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऑक्साइड के रूप में होता है दोस्तों। 1490 के लिए क्या करना है 1490 को? ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन और सल्फर, यहाँ फास्फोरस को चेक कर लीजिए, फास्फोरस और कैल्शियम नहीं हो सकते हैं। कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम दोस्तों नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के रूप में होता है। 1490 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 16/11/2018 को पहली पारी में पूछा गया था सवाल। अगला सवाल आपके सामने, CNG का मुख्य घटक क्या है? 1491 1491। CNG का मुख्य घटक दोस्तों ब्यूटेन नहीं होता, इथेन नहीं होता, प्रोपेन नहीं होता, मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिएगा। 1491 ऑप्शन नंबर ए। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 24/10/2018 को यह सवाल आया था पहली पारी में। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 1492, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोकार्बन को पूरी तरह से आप जला देना चाहते हैं तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों? ये सवाल पूछा जा रहा है। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है मीथेन, ये है CH4। इसको आप जब पूरी तरह से जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और थोड़ा सा जल, है ना। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल दोस्तों 20/9/2018 को पहली पारी में सवाल आया था 1492 के लिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 1493, कहा जा रहा है मीथेन के अणुभार की गणना करें। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। CH4, C का मतलब होता है आप जानते हैं 12, और H4 का मतलब होता है 4 का 1 से गुणा कर लिया जाए। 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 1 कम 4 हो जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा 12 और 4 मिला करके 16। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा दोस्तों। 1493 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 12/11/2018 को यह सवाल आया था दोस्तों तीसरी पारी में। अगला सवाल आपके सामने 1494, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग मोटर वाहन में ईंधन के रूप में बढ़ रहा है। कार्बन नेचुरल गैस, सेंट्रल नेचुरल गैस, कॉमन नेचुरल गैस। ये है दोस्तों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में बढ़ रहा है। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 3/12/2018 शिफ्ट 3। अगला सवाल आपके सामने ये रहा 1495। बड़े गौर से देखिएगा दोस्तों। 1495 को कहा जा रहा है निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है? प्रदूषण मुक्त, अनवीकरणीय, बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करना, बहुत अधिक ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न करना दोस्तों। तो निम्नलिखित में से स्वच्छ ईंधन का गुण क्या है? प्रदूषण मुक्त। भाई आप ऐसा ईंधन चाहते हैं जो स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो, तो उससे आपको धुआं नहीं होना चाहिए, है ना, कोई जहरीली गैस ना निकले, राख भी ना निकले, ऐसी सारी प्रॉपर्टीज का नाम क्या होगा? प्रदूषण मुक्त। अगला सवाल आपके सामने ये रहा दोस्तों
एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो कह दिएगा मीथेन है। बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिएगा। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 30/10/2018 को पूछा गया था दोस्तों, ये दूसरी पारी में। अगला सवाल आपके सामने 1497 1497, बहुत बढ़िया सवाल। 1497 के लिए दोस्तों क्या करिएगा? इथेनॉल का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। बेंजीन का नहीं करते, ब्यूटेन का नहीं करते दोस्तों, एल्कोहल का भी नहीं करते दोस्तों, इथेनॉल करते हैं। कार में पेट्रोल के साथ साथ ईंधन के रूप में इथेनॉल का इस्तेमाल हो रहा है आजकल। आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में 19/9/2018 को दूसरी पारी में सवाल आया था ये। 1498 नंबर, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है? बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों, 1498। तो किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे ज्यादा होती है? बिटुमिनस, पीट, एंथ्रासाइट दोस्तों, लिग्नाइट दोस्तों। लिग्नाइट को नहीं कहते दोस्तों, ये सबसे खराब कोयला होता है। एंथ्रासाइट सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला माना जाता है। आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कोयला बढ़िया है, कौन सा कोयला बढ़िया नहीं है? ये पहचानने के लिए एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जब आप कोयले को हाथ में लें और फिर हाथ में लेने के बाद वापस रख दें और आपका हाथ काला ना हो, तो आप समझ जाइएगा कि ये सबसे उत्तम कोटि का कोयला है। और कोयले को हाथ में ले लें और वापस कोयला रख दें, जहाँ से उठाया वहीं रख दें, और हाथ में आपके काला काला डस्ट लग जाए, तो आप समझ जाइएगा कि ये कोयला बढ़िया नहीं है। ये पहचान होती है आपके लिए अच्छे कोयले की। 1498 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। 9 जनवरी 2021 को सवाल आया था दोस्तों, ये पहले चरण की दूसरी पारी में दोस्तों। एंथ्रेसाइट कोयला जो होता है सबसे उत्तम कोटि का कोयला होता है दोस्तों। 80 से लेकर के 95% तक इसमें कार्बन होता है। इसमें एंथ्रेसाइट में, जो एंथ्रेसाइट होता है दोस्तों, उसमें 80 से लेकर के 95%, 80% से लेकर के 95% तक कार्बन होता है दोस्तों। ये एंथ्रेसाइट की खूबी है। और दूसरे नंबर पे दोस्तों बिटुमिनस कोयला होता है, ये है बिटुमिनस। बिटुमिनस कोयला क्वालिटी के लिहाज से अगर देखा जाए तो इसकी रैंकिंग एंथ्रेसाइट के बाद होती है दोस्तों। और इसमें 55 से लेकर के 65%, 55 से लेकर के 65% तक कार्बन उपस्थित होता है दोस्तों। और तीसरे नंबर पे जो कोयले की रैंकिंग आती है वो होता है लिग्नाइट। ये है लिग्नाइट। लिग्नाइट जो कोयला होता है दोस्तों, इसमें कार्बन 45 से लेकर के 55% तक उपस्थित होता है। 45% से लेकर के 55% तक लिग्नाइट कोयला होता है दोस्तों। चौथा आपके पास है पीट, और जो पीट कोयला होता है वो 40% से कम होता है दोस्तों। ये कार्बन की मात्रा इसमें आपके सामने पीट, इसमें 40% से भी कम मात्रा में पाया जाता है। कौन? कार्बन। और नमी की मात्रा ज्यादा होती है पीट कोयले में दोस्तों। तो आप याद रखिएगा इस बात को। एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा कोयला, बिटुमिनस सेकंड अच्छा, लिग्नाइट थर्ड अच्छा, और पीट सबसे खराब दोस्तों, है ना। इसीलिए उसका नाम रखा गया है पीट, जिसको पीटा जाए। आरआरबी एनटीपीसी 9/1/2021 का सवाल, पहला चरण दूसरी पारी। अगला सवाल दोस्तों 1499 आपके सामने स्क्रीन पर। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए दोस्तों, यही सही उत्तर है। 1499 और ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में 1/2/2021 को पूछा गया। अगला सवाल दोस्तों, सवाल नंबर 1500, 1500, बहुत बढ़िया सवाल। क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तरल ऑक्सीजन? जी नहीं, तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन इसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों क्रायोजेनिक इंजन में। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तरल हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे दोस्तों। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का लिक्विफाइड फॉर्म जो होता है उसका इस्तेमाल क्रायोजेनिक इंजन में करते हैं दोस्तों।
आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया था ये सवाल 3/3/2021 को दोस्तों। तो सवाल नंबर 1500 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे दोस्तों। और आज के इस वीडियो का ये अंतिम सवाल था दोस्तों ईंधन से। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्त संतोष कुमार शर्मा को दीजिए इजाज़त। आप हमारी बात ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों। आपने अभी तक जो प्यार दिया है हमको, हमारे चैनल को, आगे भी देते रहिएगा दोस्तों। इसी गुजारिश के साथ आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।